कुछ वर्ड्स हैं बेसिक से। अभी आपने बुक्स बंद कर देनी, बुक्स नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलना, सिर्फ आपने फोकस सामने रखना है। मैं कुछ वर्ड्स यहां पे लिख रहा हूं। ये 3 वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं। पहला वर्ड क्या है? प्रॉमिस। दूसरा वर्ड क्या लिखा? एग्रीमेंट। उसके बाद क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आपको आपका एक दोस्त कहता है, आपको आपका एक दोस्त ये कहता है कि आओ बरकत मार्केट से समोसे खाने चलें। कितना अच्छा दोस्त है ना, आपको खाने की ऑफर दे रहा है, समोसे की ऑफर दे रहा है, तो क्या आप उसकी ऑफर को कबूल कर लेंगे? एक दोस्त आपसे कहता है कि चलाओ समोसे खाने चलते हैं, तो क्या समोसे खाने के लिए चले जाएंगे उसके साथ? डेफिनेटली हाँ ही करेंगे ना, इनकार तो कोई नहीं करेगा। कोई फ्री की चीज़ को इनकार करता है? कोई करता है? नहीं करता। तो आपने हाँ कर दिया। अब आप उस दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा था कि मैं शाम 6 बजे आऊँगा, तो मैं SBI के दरवाजे से पिक करूँगा, और शाम 6 बजे इसलिए आऊँगा कि धूप ज़रा कम हो गई होगी। अब आप तैयार श्यार होके 6 बजे कॉलेज के गेट पे खड़े हैं कि दोस्त आएगा, दोस्त आ रहा होगा, दोस्त रास्ते में होगा। 6 बजे दोस्त नहीं आया, 6:30 बजे दोस्त नहीं आया, 7 बज गए दोस्त नहीं आया, 7:30 बज गए दोस्त नहीं आया, और आप कहाँ पे खड़े हैं? गेट पे। रात के 11:45 बज गए, आप वहीं पे खड़े हैं, मगर दोस्त नहीं आया। आप उसको फ़ोन भी कर रहे हैं, उसका फ़ोन बंद जा रहा, फ़ोन बंद जा रहा। नेक्स्ट डे आप कॉलेज के गेट के साथ जो सिक्योरिटी का रूम है वहाँ से उठे। क्यों? आप पूरी रात इंतज़ार करते रहे कि शायद वो दोस्त मेरा आ जाए, तो आप गार्ड के साथ ही सो गए। नेक्स्ट डे आप उठे और आपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि भाई वो तुम आए नहीं, अच्छे दोस्त हो मेरे यार, तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। उसने कहा सॉरी, वो मैं कल किसी और के साथ बरकत मार्केट में समोसे खा रहा था, तो मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लेके नहीं गया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? घटिया बात, बहुत बुरी बात, क्योंकि उसने आपके साथ धोखा किया, आपको इंतज़ार में रखा और ख़ुद बरकत मार्केट में समोसे खा भी रहा था और एंजॉय भी कर रहा था, बोतलें भी पी रहा था। तो क्या आप इससे दिल बर्दाश्ता होके कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं? उस दोस्त के खिलाफ आप कोर्ट में चले जाएं और केस कर दें कि ये है वो दरिंदा शख्स इंसान जिसने मुझे इंतज़ार करवाया, जिसने मुझे समोसे का लारा दे के रखा और मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया, गार्ड के साथ तक सो गया, मगर ये शख्स मुझे दरवाजे से पिक करने नहीं आया। तो क्या कोर्ट, अगर फर्ज करें आप कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट को जाके यही बयान सुनाएं, तो क्या कोर्ट आपकी बात पे यकीन करेगी? क्यों? वाई? कोर्ट कहेगी कि तुम्हारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। और वैसे भी ये जो समोसे खाने का पॉइंट है, ये जो समोसे खाने वाली बात है, ये जो समोसे खाने वाली बात है, ये तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक समाजी सोशल वादा है।
और हम सोशल वादों को एंटरटेन नहीं करते। हम बड़े बड़े केसेस को डील करते हैं, बिजनेस के केसेस को डील करते हैं। आपस में जो मामला आता है उनको ले दे के हल कर लो। अब अगर कोर्ट फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस चला जाए, समोसे वाला केस, तो क्या वो उसको अब होल्ड करेगी? नहीं करेगी, बनता ही नहीं है, तो क्यों नहीं बनता। वर्सेस एक बंदा समोसे बनाने वाली फैक्ट्री से रब्ता करता है और कहता है कि मुझे अपनी दुकान के लिए हर शाम तुमसे 10,000 पैकेट समोसे चाहिए, और अगर तुमने वो मुझे प्रोवाइड नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूँ। और अगर वो प्रोवाइड ना करे किसी शाम, तो क्या कोर्ट इस मामले को डील करेगी? कोर्ट इस मामले को डील करेगी। क्यों? इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक समाजी है, एक समाजी है, दूसरा कारोबारी है। एक सोशल है और दूसरा बिजनेस है। तो कोर्ट नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होने वाले मसलों में पहल करती है, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। क्या होते हैं? लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। मगर जो समाजी वादा है, जो सोशल प्रॉमिस है, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। सर जी, ये जो प्रॉमिस है ना, ये जो प्रॉमिस है, इसको हम सोशल प्रॉमिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सोशल प्रॉमिस। एक समाजी वादा। कौन सा वादा? समाजी वादा। क्या मतलब है इसका? कि दो दोस्त आपस में कोई छोटा मोटा वादा कर लेते हैं, अगर कोई ना भी निभाए तो दूसरे को पकड़ा नहीं जाएगा, दूसरे को पकड़ा नहीं जाएगा। सिंपल। आपको आपके दोस्त ने कहा था कि समोसा खाने चलते हैं। अच्छा, जिस दोस्त ने आपको कहा था कि यार चलाओ समोसा खाने चलें, क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी तरफ से आपको ऑफर हुई थी कि आओ समोसे खाने चलें? उसकी तरफ से आपको क्या आई है? ऑफर। और आप कितने अच्छे दोस्त हैं, आपने फौरन बाद में क्या दे दी? एक्सेप्टेंस, कि चलाओ समोसे खाने चलते हैं। साथ ही तैयार हो गए। फ्री का माल कौन छोड़ता है? छोड़ता है? कोई छोड़ता फ्री का माल? नहीं छोड़ता। तो याद रखिएगा, जब कोई बंदा आपको किसी चीज की क्या करे? ऑफर करे, और आप उस ऑफर के बदले अपनी रजामंदी दे दें। क्या दे दें? रजामंदी, एक्सेप्टेंस दे दें। गुड मॉर्निंग सर। जब कोई बंदा आपको क्या करे? ऑफर करे, उधर आ जाओ, और आप उसके बदले क्या दे दें? अपनी एक्सेप्टेंस दे दें, तो सर ये प्रॉमिस की शक्ल बन जाती है। किसकी शक्ल बन जाती है? प्रॉमिस की शक्ल बन जाती है। तो अब अगर मैं प्रॉमिस को ऐसे लिखूं कि प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर जमा एक्सेप्टेंस, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कोई माइंड करने वाली बात इसमें? इजी बात, याद है? क्लियर है? क्या ऑफर की हमेशा दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस ही देगी? इनकार भी तो कर सकती है ना। दोस्त ने आपसे कहा समोसे खाने चलोगे, आपने कहा नहीं, मैं तुम्हारा खर्चा होते हुए नहीं देख सकता, तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो बेहतर यही है कि तुम इन्हीं पैसों से अपने लिए कोई किताब ले लो, उसको पढ़ लो, मैं ये समोसे खाने की ऑफर तुम्हारी कबूल नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा वो क्या हो? एक्सेप्ट। अगर एक बंदा ऑफर करता है तो ऑफर रिजेक्ट भी की जा सकती है।
ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड एंड इट कैन बी रिजेक्टेड. ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड एंड इट कैन बी रिजेक्टेड. याद है? क्लियर? याद है? ओके, कोई परेशानी आता? अब उसी मिसाल पे वापस आते हैं. आपके दोस्त ने आपसे क्या कहा था? समोसे खाने चलो. बदले में आपने कुछ खिलाया पिलाया उसको, या बस उसके साथ गए, उसकी बाइक भी यूज़ हुई, उसका पेट्रोल भी यूज़ हुआ, पैसे भी उसके यूज़ हुए, और समोसे भी खा के वापस आ गए, और थैंक यू भी नहीं बोला. तो इन रिटर्न आपने कुछ किया उसके लिए? उसको कोई वैल्यू, कोई बेनिफिट दिया आपने? कोई पैसे शैसे दिए आपने उसको? नहीं दिए. क्यों? दोस्त था इसलिए. अगर आप यही समोसे बरकत मार्केट में खुद परचेज करने के लिए जाएं, तो क्या आपको वो दुकानदार ऐसे फ्री में दे देगा? वो दुकानदार क्या लेगा आपसे? पैसे लेगा आपसे. इस क्लास में एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज ने आपसे क्या लिए? नोट लिए, नोटू लिए, पैसे लिए, कैश लिए, रोकड़ा लिया. तो इसका मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अगर दोस्त से समोसा खाना है तो दोस्त को इन रिटर्न कम से कम चाय तो पिलानी पड़ेगी क्वेटा होटल की, या कम से कम उसको बोतल ही पिला दें खोखे की. कुछ तो करेंगे. इसे कहते हैं कंसिडरेशन. एक नया वर्ड. कौन सा वर्ड? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न, या वैल्यू, या बेनिफिट, कोई भी नाम दे दे. समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन वैल्यू, या जो भी आपने उस चीज के बदले कुछ दिया. इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपके पास जेब में 100 रुपया हो. है किसी के पास 100 रुपया जेब में? जरा निकाले. 100 रुपया है किसी के पास जेब में? नहीं लेके भागूंगा, आप निकाल सकते हैं इजीली. यकीन रखें मेरे पे, यकीन रखें मेरे पे, नहीं लेके भागूंगा 100 रुपया आपसे. है 100 रुपया? है 100? चलो करीब की हमें मिसाल मिल गई. नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो. अल्लाह के नाम भी नहीं देना. सुने, मैं इनके पास चल के जाऊंगा. ये मैं चल के जा रहा हूं इनके पास. क्या कैमरा मूव होगा? नुमान, नुमान, नुमान अपने मस्त में है. मैं इनके पास चल के जा रहा हूं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? मैं आपके लिए एक पेशकश लेकर आया हूँ. पेशकश बोले तो ऑफर लेकर आया हूँ. सर मेरे पास एक यूएसबी है, क्या आप ये यूएसबी 100 रुपये में खरीदेंगे? खरीदेंगे? ये मैंने इनको क्या किया? ऑफर. खरीदेंगे? पक्की बात है. क्या मैं इन पे कोई ज़बरदस्ती हाँ का प्रेशर डाल रहा हूँ? चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, आंखें नहीं दिखाता हूँ. तो क्या ये यूएसबी आप खरीदना पसंद करेंगे? हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ. तो पैसे भी देना. ये मुझे क्या मिल गए इनसे? कंसिडरेशन. और इनको 100 रुपए के बदले क्या मिला? यूएसबी. तो यूएसबी इनके लिए क्या है? कंसिडरेशन. ये यूएसबी आपकी हुई. वो कहनी जाती अपना ही बचा. तो ये 100 रुपया मेरी क्या है? कंसिडरेशन. ये यूएसबी इनकी क्या है? कंसिडरेशन. मैंने इनको क्या की? ऑफर. इन्होंने ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट. और इनको मैंने यूएसबी दे दी और इनसे क्या ले लिया? पैसा. मेहरबानी सर, शुक्रिया. अब ये जो अभी हम लोगों ने किया है,
ये है एग्रीमेंट। ये क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में प्रॉमिस के साथ एक और फीचर ऐड हो गया। कौन सा भला? कंसिडरेशन का। किसको ऐड किया हमने यहां पे? कंसिडरेशन। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो एक ही बात नहीं है? देखें, एक ही बात है। इक्वेशन टैली करती, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता। आप प्रॉमिस लिख लें या आप लिख लें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और तीसरा एलिमेंट मैंने कौन सा ऐड किया बीच में? कंसिडरेशन। तीसरा एलिमेंट कौन सा ऐड किया मैंने बीच में? कंसिडरेशन का। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपका एक सवाल था। तो प्रॉमिस बनेगा ही नहीं ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मैं इनके पास यूएसपी लेने बेचने के लिए गया था, इन्होंने अगर कहा होता कि सर नहीं लेनी, तो मैं मुंह लटका के वापस आ जाता, उदास होकर वापस आ जाता। इसका मतलब है कि मेरी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि कभी ये प्रॉमिस बनाई नहीं। तो जब प्रॉमिस ही नहीं बना तो एग्रीमेंट बन सकता? ये बन सकता नहीं। यहां तक ओके? पक्की गल? सर किधर है? सर किधर है? हाँ हाँ, बिजनेस में आप बनाते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट, मगर उसके लिए ये दोनों स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। तो प्रॉमिस से क्या बनेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। डन है यहां तक? वापस से वही मिसाल करते हैं। 100 रुपया। सर आप यूएसबी बाय करना पसंद करेंगे? जाओ ले लो, जाओ ले लो। मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा। मांगो, कहो सर यूएसबी दे दे, बोलो नहीं दूंगा, जो करना कर लो। दोबारा बोलो। वजह? कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? कहीं लिखवाया मेरे से? कोई एविडेंस है? ये तो सारे अंधे बैठे हुए हैं। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? कोई गवाह, कोई लिखाई, कोई कागज जिसमें मेरे साइन हुए, तुम्हारे साइन हुए, कुछ है इस पे? सर रोना पड़ा, रो ना, तो पैसे दे। याद रखिएगा, एग्रीमेंट जब हमारा हो गया था ना, इस एग्रीमेंट को अब हमने क्या करवाना है? लीगली एनफोर्स करवाना। क्या करवाना है? लीगली एनफोर्स कराना है। इनसे पैसे लूं और लेके भाग जाऊं, इनसे पैसे लिए और लेके भाग गया, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो वर्बल हुआ था, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ था। तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए आपका एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। क्या होना चाहिए? रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एक वर्ड बड़ा कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टाम्प पेपर। सुना? स्टाम्प पेपर कहां से मिलता? स्टाम्प फरोश से मिलता है। और वो ऐसा कागज होता है कि जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको अदालत में जमा करा देते हैं कि मैंने इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ये बंदा पाबंद है कि ये मुझे सामान डिलीवर करेगा, और मैं पाबंद हूं कि मैं इसको क्या दूंगा? पैसे दूंगा या कोई और कंसिडरेशन दूंगा। नॉर्मली पैसे ही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए
एग्रीमेंट में क्या ऐड करूं? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इस एग्रीमेंट में क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी मुझे? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। और ये कैसे होगी? थ्रू, हमेशा स्टाम्प पेपर नहीं है, थ्रू रिटन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपने जो भी कागज बनाना है इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। यहां तक ओके? पक्की बात? चलिए आगे। अब जरा प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं। नॉर्मली अगर मैं ये ना पढ़ूं तो वहां से प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को ऑफर की जाए। प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। प्रपोजल का दूसरा नाम ऑफर। ऑफर इज इक्वल टू प्रोपोजल। जिस बंदे को प्रपोजल की जाए, थोड़ा आस्ता बोल रहे यार, जिस बंदे को प्रपोजल की जाए, ऑफर की जाए किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की, और दूसरा बंदा उसकी हामी भर दे, एक्सेप्टेंस दे दे। क्या दे दे? एक्सेप्टेंस दे दे। तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। सिंपल। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल को आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। आ रहा हूं। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। स्टार्ट से आते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। मैं चल के इनके पास गया था ना, मैं चल के इनके पास ऑफर लेके गया था। किस चीज की ऑफर थी? यूएसबी खरीदनी है। तो मैंने इनको क्या दी? ऑफर। क्यों दी? क्योंकि मैं इनकी रजामंदी जानना चाहता था, इनकी असेंट लेना चाहता था। एक नया वर्ड आ गया। क्या वर्ड आया? असेंट। ASSENT। इनकी रजामंदी हासिल करना चाहता था कि क्या ये रजामंद होते हैं या नहीं होते। और अगर ये रजामंद हो गए, इसका मतलब है कि मेरी ऑफर इन्होंने क्या कर ली? कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली। और ये क्या बन गया? प्रॉमिस। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक ओके? अच्छा, अगली लाइन। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल को आप क्या कर लें? कबूल कर लें, तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। डन। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला शफीक। बड़ी प्यारी बैटिंग करते हो यार, किताबी प्लेयर हो। अब्दुल्ला भाई और उसामा भाई, जो दो भाई हैं, आज से इनका भी नाम बदल गया, मेरा भी नाम बदल गया। ऑफर कौन लेके गया था? मैं। तो मैं कहलाऊंगा ऑफरर। 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 दोबारा बोले, रर रर, ऑफरर। और ये भाई जिनके पास ऑफर गई थी, ऑफरी। ऑफरी। ऑफरर। ऑफरी। ऑफरर। ऑफरी। ऑफरर। ऑफरी। ऑफरर। ऑफरी।
ऑफर, ऑफरिंग, और ये ऑफरर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, प्रपोजल बोले तो ऑफर, इज कॉल्ड ऑफरर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरी, ऑफरर, ऑफरी। तो कहानी खत्म, ना मैं ऑफरर ना वो ऑफरी, ऑफरर, ऑफरी, ऑफरर, ऑफरी। जो रिश्ता लेके जा रहा है वो, जिसने कबूल किया वो, डन, डन। याद क्लियर हो गया? अच्छा, अब थोड़ी सी एडवांस बात, एग्रीमेंट। प्रॉमिस के बाद क्या आता है? एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, अगली बात छोड़ दें, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, हर वो वादा जो कि दूसरे के लिए बेनिफिट दे रहा हो। मुझे बेनिफिट यूएस भी दे के भाई साहब से क्या मिल गया था? 100 रुपए का। इनको 100 रुपया दे के क्या बेनिफिट मिला था? यूएसपी। तो ये क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में और प्रॉमिस में एक ही फर्क है कि प्रॉमिस में कंसिडरेशन वन साइड पे मूव करती है, मगर एग्रीमेंट कंसिडरेशन टू साइडेड मूव कर रही होती है। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन क्या करती है? टू साइडेड मूव करती है। इनको भी बेनिफिट, मुझे भी बेनिफिट। और हर वो एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो आज आपकी डिक्शनरी में तकरीबन मैंने को 5-6 वर्ड ऐड कर दिए। पहला क्या ऐड किया? प्रॉमिस। उसके बाद क्या ऐड किया? एग्रीमेंट। उसके बीच में क्या ऐड किया था? कंसिडरेशन। एग्रीमेंट के बाद लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। फिर वापस आए तो हमने पढ़ा ऑफरर, ऑफरी, ऑफरर। इसी तरह ऑफरर को हम प्रॉमिजर भी बोलते हैं। ऑफरी को क्या बोलेंगे? प्रॉमिजी। ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिजर, प्रॉमिजी, प्रॉमिजी, प्रॉमिजर। डन? याद रखो? ओके, कोई मुश्किल? ये समझ आता? प्रपोजल जमा एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन क्या बन जाता है? एग्रीमेंट जमा एनफोर्सेबिलिटी क्या बन जाता है? नीचे की लाइनें पढ़े, 4, ये 4 लाइनें पढ़े। पढ़ ली? क्या मतलब है लाइनों का? जो पार्टीज इस एग्रीमेंट में थी, अब दोनों बाउंड हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यानी कि ऑफरर भी पूरी करेगा और ऑफरी भी पूरी करेगा, प्रॉमिसर भी पूरी करेगा और प्रॉमिजी भी पूरी करेगा। एक और वर्ड आपको देता हूं आज, मगर 2 वर्ड देता हूं। एक होती है डिफॉल्टिंग पार्टी और दूसरी होती है एग्रीव्ड पार्टी। एक कौन सी पार्टी होती है? डिफॉल्टिंग। एक कौन सी होती है? एग्रीव्ड। एक कौन सी होती है? डिफॉल्टिंग। और एक कौन सी होती है? एग्रीव्ड। सर तैयार है? सवाल पेन निकालने में आ रहा हूं। अगेन, ऑफरर, ऑफरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? तबीयत ठीक? ये यूएसबी बेचने के लिए आया हूं, लेंगे?
ये यूएसबी में भी डाटा है, मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके खाली करके भिजवा देता हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है आपको अगर शाम तक आ जाए? पक्की बात है ना? थैंक यू। आई एम डिफॉल्टिंग पार्टी, आई एम डिफॉल्टिंग पार्टी, क्योंकि मैंने इनके साथ धोखा किया। मैंने क्या किया इनके साथ? और जिनके साथ धोखा हुआ एग्रीव्ड पार्टी। जिनके साथ धोखा हुआ वो कौन सी पार्टी है? और जिसने धोखा किया वो कौन सी पार्टी है? डिफॉल्टिंग पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी अपना वादा पूरा ना करे। तो अब मुझे सोच के बताएं, कौन सी पार्टी दूसरे को उठा के कोर्ट लेके जाएगी? एग्रीव्ड पार्टी उठाएगी किसको? डिफॉल्टिंग को। कहां लेके जाएगी? ये लिखा होगा। और ऐसा क्यों होगा? कोर्ट क्यों मानेगा हमारी बात? हमारे बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये लीगली एनफोर्सेबल माना जाएगा। डन? यहां तक ओके? ओके सर जी, ऑफर जो है ना वो आप दो तरह से दे सकते हैं, या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बड़ी आसान सी बात है। एक्सप्रेस कहते हैं बोल के या लिख के, जिस तरह आप अभी लिख रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो ये लेक्चर एक्सप्रेस फॉर्म में डिलीवर हो रहा और आप एक्सप्रेस फॉर्म में ही मुझे फीडबैक दे रहे हैं या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। आप लिख भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। ये एक्सप्रेस का मीनिंग है। एक्सप्रेस मीन्स लिख के या बोल के। तो ऑफर देने वाला ऑफर बोल के भी दे सकता है और ऑफर देने वाला ऑफर लिख के भी दे सकता है। टूटेगा तो नहीं? लिख के भी टूटेगा तो नहीं ना? डन? दूसरा वर्ड क्या था? इम्प्लाइड। ये क्या होगा? लिख के भी हो गया, बोल के भी होगा, तो इम्प्लाइड क्या होगा? एक्शंस, जेस्चर्स। जैसे कि क्या तुम समोसे खाने चलोगे? क्या तुम चलोगे? तो ये वाला नॉट कौन सा है? हाँ का कि ना का? हाँ का। और ये वाला नॉट कौन सा है? ना का। ये है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में आप एक्शंस के जरिए बात करते हैं और एक्सप्रेस में आप बोल के या लिख के बात करते हैं। आप बस स्टॉप पे खड़े, बस आप तक आके रुकी, आपको पता है कि बस ने कहां पे जाना है या किस नंबर की बस है। आप उस बस में सवार हुए, बस चल पड़ी, बस ने आपको आगे जाके एक स्टॉप पे उतार दिया, आप नीचे आ गए। बस का आपके पास आके रुकना बस की तरफ से ऑफर है, मगर कौन सी? एक्सप्रेस के इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। आपका बस में बिना कुछ पूछे सवार हो जाना आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, एक्सप्रेस के इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। और बस वाले ने आपसे क्या लिया होगा? किराया, जो कि उसकी क्या है? कंसिडरेशन। आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, ये आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन। और अगर बस वाला आपको रास्ते में उतार देता कहीं और, या कहीं और आपको दूर ले जाता, तो बस वाले ने आपके साथ क्या किया? और आप कौन सी पार्टी?
बस वाले को आपने किराया नहीं दिया और सफ़र पूरा तय कर लिया, अब आप कौन सी पार्टी हैं? बस वाला कौन सी पार्टी है? ये कहानियाँ समझ आई हैं सारी? और समझ आई हैं? आज की आखिरी बात, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सामने से एक लड़का आता है, उसके हाथ में साबुन है और फॉर्म है, साबुन वाला पानी और फॉर्म। वो आके आपकी गाड़ी के शीशे को एकदम से साफ करना शुरू कर देता। ये उसकी तरफ से क्या है? कौन सी? इम्प्लाइड एक्शन है ना। आप शीशा नीचे करके कहते हैं और निकल जा, नहीं करवाना साफ, ये क्या है? कौन सी? ये एक्सेप्टेंस है, ये रिजेक्शन है। और अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे कहते हैं, ये क्या है? इम्प्लाइड रिजेक्शन। और अगर आप कहते हैं, ये क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर आप चुप बैठे रहेंगे और वो काम करता रहेगा तो हम उसको ना चाहते हुए भी फिलहाल आज की क्लास के लिए एक्सेप्टेंस मान लेंगे। मैंने एक लंबी स्टेटमेंट बोली है, इनकी एग्जाम्पल को फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, किताब है आपके पास, चैप्टर 2 पे जाए। हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ चैप्टर 2 का पहला पेज पढ़ा। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़ा है? चैप्टर 2 का पहला पेज पढ़ लिया। हमारी कोशिश होगी कि हम 2 पेज से ज्यादा ना पढ़ें किसी भी दिन, 2 पेज से ज्यादा ना पढ़े, मेरा आपसे वादा। तो अगर 2 पेज भी हों डेली के, और अगर पेपर पास करना हो तो रिवाइज तो कर लेंगे ना घर जाकर, इतना तो काम कर सकते हैं मेरे लिए। सिर्फ आधा घंटा देना बीलॉग, और अगर साथ कुछ लिखने के लिए कहूँ तो उसका अलग 10-15 मिनट जो भी लगते हैं आपको। डन है? तो अब हम लोगों ने कब मिलना है? परसों। कल यौम तकबीर है और परसों हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वर्ड के ऊपर, ऑफर के ऊपर। फिर आगे बात करेंगे डिटेल से किसकी? एक्सेप्टेंस की। जब ये दोनों बातें कवर हो जाएंगी फिर किसकी बात करेंगे? रेवोकेशन की, और हफ्ते को ही खत्म हो जाएगा, शायद पहले खत्म हो जाए। डन है? पक्की बात है? रब रखा।